भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें। भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। आप सबके ऊपर जब भगवान की कृपा होती है तो जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, तो जैसे बच्चों की खुशी से माता पिता खुश रहते हैं, बच्चों के दुख से माता पिता दुखी रहते हैं। जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो आपकी प्रसन्नता देखकर भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। भगवान रोते कब हैं? जब भगवान का कोई भक्त रोता है। हंसते कब हैं? जब भगवान का कोई, माँ की हंसी, माँ का रोना बच्चे से जुड़ा होता है। बच्चा हंस रहा है तो माँ भी हंस रही है, बच्चा संकट में है, दुखी है तो माँ भी दुखी है। ऐसे भगवान का है। इसलिए आप खुश रहा करिए, ये भाव रखिए कि हमारी खुशी से भगवान की खुशी है। परिस्थितियां जो भी हों, इसलिए हम कहते हैं आपके रिश्तेदार कितने हैं? भैया आपके कितने रिश्तेदार हैं? बहुत। आपकी लाल मैया कितने रिश्तेदार हैं? बहुत हैं? मैया आपके कितने? 10, 20, 100, 1000 कितने रिश्तेदार? मैया, सोफे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, कितने रिश्तेदार आपके? चश्मा वाली मैया, यहाँ बहाना देखो, कितने? बहुत सारे। टोपी वाले भैया आपके। अब आज हम जो बता रहे हैं सुनो। हाँ, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। बहुत रिश्तेदारी हमारी हो, क्या करोगे इतने रिश्तेदारों का? भीड़ कितनी भी हो, पर भीड़ में भी आप हैं तो अकेले। बोलो हाँ। इसलिए चाहे भीड़ भरी, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। इसलिए कहता हूं हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। गाओ, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम। हे प्रभु, ये जगत की रिश्तेदारी में हमें ना उलझाना। प्रभु आप हमारे रिश्तेदार बन जाओ, आपसे हमारा एक संबंध जुड़ जाए। इसलिए कहता हूँ एक संबंध भगवान से जोड़िएगा। आप कितने लोगों का संबंध भगवान से है? सच्चाई एक बात बता भैया, वास्तविक संबंध तो आपका भगवान से ही है, जन्मजात। लेकिन आप लोगों ने यहां आकर के भगवान का रिश्ता तोड़ दिया, भूल गए। जबकि यथार्थ में आपके असली संबंधी कौन है? उन्होंने आपकी रचना की, उन्होंने आपको मां के पेट से बाहर भेजा, उन्होंने आपको जवानी दी, उन्होंने आपको जीवन दिया। तो असली रिश्तेदारी तो हमारी उन्हीं से है। लेकिन हम लोग यहां आए, सब भूल गए। यहां आके सब एक बार क्या हुआ, एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया।
तो शेर उसके पीछे पड़ गया। शेर ने देख लिया कि कोई है, अब शेर लगा आऊं आऊं करके दौड़ा। अब वो आदमी भागा, अब शेर पीछे पड़ा तो कोई भी भागा, भागा 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 तो सामने खाई थी। सामने क्या थी? खाई, और पीछे शेर खड़ा। तो वहां पर एक पेड़ की डाल थी, तो वो पेड़ पर लटक गया। और जब पेड़ पर लटका तो देखता क्या है कि सांप चला रहा था काला सा उसी की तरफ। यदि वो लटका रहेगा तो सांप डस लेगा, बाहर निकलेगा तो शेर खड़ा है, और पेड़ को छोड़ेगा तो नीचे बहुत गहरी खाई है। तभी क्या हुआ, उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। पेड़ हिला तो शहद का छत्ता वो हिला और एक एक बूंद शहद टपकने लगी, और टपक टपक के संयोग से उसके मुंह पे गिरने लगी, होंठों पे। और जैसे ही गिरा वो चाट ले, उसको बड़ी मीठी लगी। शहद तो शहद है, इतनी अच्छी शहद लगी कि शहद में ऐसा डूब गया कि भूल गया कि शेर खड़ा है, भूल गया कि नीचे खाई है, भूल गया कि सांप आ रहा है। अब बताओ वो लटका हुआ व्यक्ति कौन? कौन? वो लटके हुए व्यक्ति हम सब हैं, मैं भी आप भी। हम सब इस मृत्यु की खाई पर लटक रहे हैं। कुछ भी कर लो, चारों ओर से आपकी मृत्यु निश्चित है। कितना भी च्यवनप्राश खाओ, कितना भी तुम दवाई खाओ, कितना भी महंगा ट्रीटमेंट करो, पर देखो मौत खड़ी है चारों ओर से। लेकिन तभी क्या हो रहा, आपके मुंह पर शहद गिर रही है, आप सब भूल गए कि मौत खड़ी है। ये संसार का जरा प्यार क्या मिलता है आपको कि आप भगवान के रिश्ते को भूल जाते हैं। इसलिए कहता हूं, संसार में जरा पत्नी का, पुत्र का प्यार मिला, पैसा मिला, सम्मान मिला, आप तो भूल गए भगवान को, और संसार को ही अपना मान बैठे। इसलिए कहता हूं, संसार में कोई कितना। अच्छा ये बताओ, आजकल लोग पैसों में बिक जाते हैं कि नहीं? कहते ना तुम 10 लाख रुपए ले लेना, 1 करोड़ ले लेना, लोग कहते हैं हमारे लिए काम करो, तो लोग पैसों में बिक जाते हैं। देश से भी लोग गद्दारी कर देते हैं पैसों में, खुफिया जानकारी दूसरे देशों को पैसों में दे देते हैं। ये होता है कि नहीं? मतलब पैसों में बिक गए। ऐसे ही है कि आप लोग भी संसार के मोह में, संसार के लाड़ प्यार में आप भी बिक जाते हैं। हम कहते हैं अपने को बेचना मत, आप भगवान के हो, आप भगवान के बन के रहना। संसार में कोई कितना भी आपको बुलाए, आओ हम तुम्हें प्यार देंगे, लाड़ देंगे, सुख देंगे, नहीं, संसार के सुख को त्याग कर भगवान के ही चरण में रह के सुख का अनुभव करना चाहिए। क्योंकि भगवान अपने हैं, ये संसार अपना नहीं है बस। लेकिन दुनिया आपको खरीद लेती है और आप बिक जाते हैं। संसार में आपको खरीद लिया गया, थोड़ा भोगों का सुख दिया गया। जैसे एक स्त्री, अभी मैंने सुना कि एक पुरुष है, उस पुरुष को उसकी एक पड़ोसन ने फंसा लिया। अब वो रोज सज धज के बैठ जाती और उसी को टुकुर टुकुर देखती। आदमी ने भी देखा, उस आदमी को लगा इसको लगता है मेरे से प्यार है। धीरे से उस महिला ने बुलाया, यहाँ आओ, आप बहुत सुंदर हैं। उस आदमी ने भी कहा तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, गाल बड़े सुंदर है। लो भैया, दोनों, वो लड़के, वो महिला जो थी वो उसे फंसाना चाहती थी, वो पैसे वाला था। अब उसने झूठे ही प्यार व्यार के जाल में फंसा लिया और उससे पैसा ऐंठने लग गई। अब बताओ, ये दुनिया फोकट में प्यार करती है? सच बताओ, बोलो, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपसे कोई प्यार नहीं करता। फ्री में कौन प्यार करेगा ये बताओ? आदमी नहीं कमाता तो पत्नी 4 ताने मारती, और कमाए पैसा खूब लाए तो खूब प्यार करती है।
बेटा पैसा नहीं कमाए तो माँ 4 ताने मारती है, बैठा बैठा खाता है निकम्मा। बाप 4 ताने मारेगा, और बेटा कमाए तो माँ हलवा बना के देगी बादाम का, ले बेटा खा, बादाम का भी खा, गाजर का भी खा, बढ़ई भी खा, गुजिया भी खा। और जो नहीं कमाए, अरे निकम्मा है। बोलो हाँ। फ्री में तो माँ भी प्यार नहीं करती, फ्री में तो पत्नी भी प्यार नहीं करती। बोलो हाँ। माँ के प्यार में भी स्वार्थ है या नहीं? पूछ रहे हैं, बताओ। बोलो हाँ या ना? भैया आप बताओ, माँ बाप के प्यार में भी स्वार्थ है या नहीं? अच्छा, बच्चों के प्यार में भी स्वार्थ है या नहीं? सब बताओ, क्या बिना स्वार्थ का धरती का कोई प्यार है? बहुत गहरी बात है ये, ऊपर ऊपर में समझ में नहीं आएगी। माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को, उसका मलमूत्र धोती है, दूध पिलाती है, जागती है। क्या स्वार्थ है? कोई कह सकता है माँ का क्या स्वार्थ है? माँ जिस स्त्री के बच्चा नहीं होता, उससे पूछो कि तुम बच्चे क्यों चाहती हो। स्त्री या पुरुष संतान क्यों चाहता है? स्वार्थ है तब तो चाहता है। स्वार्थ कौन सा? कि समाज ताने मारना छोड़ दे। यदि समाज ताने ना मारे, कोई कुछ ना बोले कि बेटा नहीं है, तो बेटा भी नहीं चाहिए फिर लोगों को। वो तो दुनिया ताने मारती इसलिए बेटा, कि लोग बोले ना। स्वार्थ है कि हमारा वंश बढ़े। क्यों मेरी माँ? सब तरह का स्वार्थ है, इसलिए बिना स्वार्थ का कोई है तो केवल भगवान। कोई आपसे प्यार फ्री में नहीं करता, सबको कुछ चाहिए। एक भगवान है जो फ्री में आपसे प्यार करने को तैयार है, इसलिए अब भगवान से प्यार करो। आप इनसे प्यार की उम्मीद करते हैं, ये प्यार फ्री में नहीं करेंगे, इसलिए मैया आप रास्ता भटक गई हो। संसार से जो उम्मीदें आपने की हैं वो गलत है, इसलिए हम कहते हैं जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी। जय हो। राधे राधे। ताली सेवा करते हुए जय हो। रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख ले हो, हमें रख ले हो, हमें रख लेना मेरे श्याम दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख ले हो, हमें रख ले जय हो। हमें रख लेना मेरे श्याम दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। राधे राधे।
तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा न कोई, दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हमें रख ले, जय हो, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे साथ दरबारी में। हाँ रख लेना मेरे साथ तेरी दरबारी में। जय हो। हुक्म जो भी कर दे कान्हा काम वैसा ही कर। हुकुम जो भी कर दे कान्हा काम वैसा ही करो। तेरे लिए घर करना पड़े तो तेरे दर पर ही मरूं। हाँ तेरे लिए घर मना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो। हाँ तेरे लिए घर मना पड़े तो तेरे लिए घर मना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो। हाँ तेरे लिए घर मना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें रख ले, जय हो, हमें रख ले, जय हो। हमें रख लेना मेरे साथ तेरी दरबारी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे साथ तेरे दरबारी में। हरि बोल। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। हाँ तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहो। ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहो। ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहो। ऐसी कृपा कर दे कान्हा, ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहो। ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहो। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में। हमें रख ले, हो, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे शाही तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में।
हमें रख ले, जय हो। हमें रख ले, जय हो। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। 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 हमें रख लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख ले, हो। हमें रख ले, हो जय हो। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। 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 हाँ, तेरी दरबारी में। तेरी दरबारी में। तेरी दरबारी में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। इसका मतलब ये हुआ कि निस्वार्थ प्रेम यदि आपसे कोई करता है तो कौन कौन, चाहे आप भगवान के मंदिर जाओ या मत जाओ, पूजा करो या मत करो, पर भगवान सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। सबको प्रकाश, ऑक्सीजन, सबको भगवान प्रॉपर मात्रा में सब दे रहे हैं। सबका पेट, तुम भगवान को गाली दो या स्तुति करो, भगवान सबका पालन एक सुर से कर रहे हैं, बिना भेदभाव के। भगवान का प्रेम कितना निश्चल है, हाँ या ना? आपका व्यवहार बदल जाता है व्यक्ति देखकर। ये अपना है तो उसके साथ आप अलग व्यवहार करते हैं, ये अपना नहीं है तो इसके साथ आप अलग व्यवहार करते हैं। पर भगवान चींटी से लेकर हाथी तक सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। बोलो हाँ। मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी मां। संसार के रिश्ते स्वार्थी हैं, परंतु आपको संसार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। माता की सेवा, पिता की सेवा। माना कि रिश्तों में स्वार्थ है, परंतु स्वार्थ भी मजबूरी है। माना कि हर रिश्ते में क्या है, पर वो स्वार्थ भी मजबूरी है। मां स्वार्थी ना हो तो संतान की परवरिश कैसे होगी? इसलिए ये स्वार्थ तो है, पर गुड स्वार्थ है, अच्छा स्वार्थ है। मां का स्वार्थ बेटे के प्रति, पत्नी का स्वार्थ पति के प्रति, पति का स्वार्थ पत्नी, ये अच्छा स्वार्थ है। गुड और बैड, अच्छी और बुरी दो बातें होती हैं। स्वार्थ तो है पर अच्छा वाला है, बैक्टीरिया तो है पर गुड बैक्टीरिया है। बोलो हाँ। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, मतलब अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। तो प्रेम स्वार्थ तो है पर अच्छा स्वार्थ है। इसलिए संसार के हर रिश्ते को निभाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से जिम्मेदारियों से, पूरी जिम्मेदारियां करते हुए हर रिश्ते को निभाओ और संबंध भगवान से जोड़ के रखो। जैसे हमारे श्री परीक्षित जी बनकर श्रीमती अंबा जोशी जी और श्री गिरीश चंद्र जोशी जी आप भागवत करा रहे हैं, तो बताओ, जैसे यहां आज 84 कोस की यात्रा पूरी हुई, तो 84 कोस की यात्रा करने वाले भक्तों ने यात्रा तो की, लेकिन उस यात्रा में भी उनमें से कुछ लोगों का स्वार्थ था।
क्या स्वार्थ? कि हमें 84 कोस की यात्रा से 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। यह भी स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई यात्रा भी क्यों करेगा? परंतु यह स्वार्थ गुड स्वार्थ है, सही स्वार्थ है। यह स्वार्थ कैसा है? अच्छा स्वार्थ है। जैसे आप किसी को भोजन दो, ठीक है, तो आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आप एक उम्मीद तो रखते हैं ना कि भाई मैंने उसके साथ अच्छा किया है, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। मैंने उसके साथ अच्छा किया है तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। मैया राधे राधे, बैठो सुनो कथा। मैंने उसके साथ अच्छा किया तो मेरे साथ भी। मैया, जब आप किसी के साथ भला करते हैं तो आपको स्वार्थ होता है कि नहीं, कि मैंने इसके साथ भला किया है तो मेरे साथ। तो आपने भलाई भी इसलिए की स्वार्थ लेकर के, बोलो हाँ। बिना स्वार्थ के भलाई भी कौन कहां कर रहा है, लेकिन ये भलाई का स्वार्थ गुड स्वार्थ है, सही है। आप स्वार्थ से भी मंदिर गए, स्वार्थ से भी पूजा की, परिक्रमा की। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परिक्रमा की 84 कोस की, भागवत जी सुनी, पर कोई स्वार्थ नहीं था, निष्काम थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आनंद के लिए कर रहे हैं, भगवत प्रेम है इसलिए। कुछ लोग होते हैं जो स्वार्थ से काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो निस्वार्थ। भगवान की भक्ति दो तरह की होती है, एक स्वार्थ की भक्ति मतलब साकाम, और एक निष्काम। जैसे ध्रुव जी का प्रेम, ध्रुव जी की भक्ति साकाम भक्ति है और प्रहलाद जी की भक्ति निष्काम भक्ति है। निष्काम जहां कोई कामना ना हो, हम प्रेम तो करें भगवान से पर प्रेम के बदले कुछ चाहे ना। और दूसरा जो प्रेम करता है तो बदले में चाहता है। जैसे देवता, जैसे दैत्य, दैत्य बड़ी तपस्या करते हैं, बोलो हाँ, पर दैत्य तपस्या करके भगवान से वरदान चाहते हैं। हे भगवान, हमने आपकी तपस्या की, अब ये वरदान दो, हम कभी मरे ना, हम ना इससे मरे ना उससे मरे ना, दिन के मरे ना रात के। तो दैत्यों ने तपस्या की पर उसके बदले कुछ मांग लिया, और प्रहलाद ने भक्ति की तो बदले में कुछ नहीं मांगा। इसलिए दैत्यों ने भी भगवान को पाया, पर वो दैत्य समाज के लिए वंदनीय नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति में स्वार्थ था। भक्ति तो दैत्यों के पास भी है, तब ना ब्रह्मा जी को खड़ा कर लेते हैं सामने, बोलो हाँ, भक्ति है। लेकिन उनकी भक्ति कैसी है? स्वार्थी, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्होंने तपस्या की, जप तप किया। और प्रहलाद की भक्ति कैसी है? निष्काम। इसलिए मेरी मां, जप तप पूजा करो। यदि आप कोई इच्छा लेकर करते हैं तो गलत नहीं है, भगवान वो इच्छा तो पूरी करेंगे ही करेंगे जो आपकी कामना है। जैसे हमारे श्री मैया अंबा जी और श्री गिरीश चंद्र जी भागवत सुन रहे हैं, इनके अंदर कोई कामना है तो भगवान वो कामना तो पूरी करेंगे ही करेंगे। पर यदि ये निष्काम भागवत सुन रहे हैं तो इनको सकाम से जितना पुण्य मिलेगा उससे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति निष्काम से प्राप्त होती है। निष्काम किया गया पुण्य सकाम पुण्य से बड़ा होता है। बात समझ में आई? सकाम पुण्य और निष्काम पुण्य, बात समझ में आई? सकाम पुण्य क्यों होता है? कि आपको जो चाहिए उस में वो पुण्य इकट्ठा होके वो कार्य कर देगा। और निष्काम है तो जहां जरूरत पड़ेगी वो निष्काम पुण्य वहां ऐड होता रहेगा। इसलिए आप सकाम पुण्य करते हैं वो भी श्रेष्ठ है, पर परम श्रेष्ठ क्या है? भगवान से जुड़ो। तो कैसे जुड़ो? कि आपके और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ की दीवार ना हो।
आपके और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ की दीवार ना हो। तो यही भागवत जी हैं, यही भगवान की भक्ति है। हनुमान जी के अंदर, अच्छा देखो, भगवान की भक्ति सुग्रीव ने भी की, सुग्रीव को राम मिले। भगवान की भक्ति विभीषण ने भी की, विभीषण को भी राम मिले। भगवान की भक्ति हनुमान जी ने भी की, हनुमान जी को भी राम मिले। पर तीनों में किसका पलड़ा भारी है? सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी। किसका पलड़ा? बोलो क्यों? क्योंकि सुग्रीव की भक्ति स्वार्थी थी। सुग्रीव क्या बोला? बोले मेरी पत्नी भी चोरी हो गई है, आपकी पत्नी भी चोरी हो गई है। तो सुग्रीव बोला पहले आप मेरी मदद करो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये व्यापार हो गया। ये क्या हो गया? ये व्यापार है। सुग्रीव ने भगवान से डील कर ली, तुम हमारी पत्नी लौटाओ, हम आपकी पत्नी लौटाने में मदद करेंगे। बोलो हाँ। तो भक्त तो है पर स्वार्थी भक्त है, इसलिए सुग्रीव की पूजा नहीं हुई। विभीषण भी भक्त हैं पर स्वार्थी भक्त हैं। राम के पास तब आए जब लात पड़ी, लात नहीं पड़ती तो ये राम के पास, क्योंकि लात के पहले तो हनुमान जी जा चुके थे लंका और दर्शन दे चुके थे। विभीषण को पता था कि राम जी आ गए, तो चला क्यों नहीं गया? क्योंकि लंका का सोना भी तो नहीं छोड़ा जा रहा था, लंका सोने की थी। रावण का भाई था, भाई सुख सुविधाएं तो थी ही ना। सुख सुविधाएं छोड़ के कौन जंगल में दर दर की ठोकर खाएगा? ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, पत्थर पर सोना है, ना चटाई ठीक से। और इतना आलीशान जिंदगी छोड़ के विभीषण कहां जाते? वो तो उनकी मजबूरी थी जाने की। लात मार दिया रावण, जा भाग यहां से। अब क्या करते? अच्छा टाइम था तब तो आए नहीं, लात पड़ी तो भागे। तो ये भी आए कब? जब जोर से, मैया बोलती नहीं हो आप, और वहां सास कहती रहती है चुप रह बहू चुप। वहां बोलती हो, वहां नहीं रहोगी चुप। यहां बोल रहे हैं कि बोलो तो यहां चुप। तो विभीषण की भक्ति में क्या था? स्वार्थ था। ये अपने स्वार्थ से गए थे, जब लात पड़ी तब गए। बोलो हाँ। तो इन सब की स्वार्थी भक्ति थी। अच्छा शबरी, अच्छा बताओ, सुग्रीव, विभीषण और शबरी तीनों में किसका पलड़ा भारी है? किसका? क्यों? शबरी तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, रानी भी नहीं है, क्योंकि शबरी का जो प्रेम था वो निस्वार्थ था। उसे राम से कुछ नहीं चाहिए। राम आए, कहा माता क्या लोगी, क्या चाहिए? ना प्रभु, मैं आपकी भक्ति इसलिए थोड़ी की हूं कि आपसे कुछ मांगूं। इसलिए शबरी माता को जितना सम्मान मिला, इतना सम्मान विभीषण और सुग्रीव को भी नहीं मिला। भक्तों की दृष्टि है ये। विभीषण सुग्रीव भी उत्तम भक्त हैं, नो डाउट, पर शबरी का पलड़ा इन दोनों से भारी है। राम जी ने शबरी माता को नवधा भक्ति सुनाई और शबरी के बेर खाए। जितना प्यार राम ने शबरी पे लुटाया, इतना प्यार यहां नहीं लुटाया। इसलिए मेरी मां, आपके अंदर कोई कामना है तो भी आप गलत नहीं हैं। आपकी कामना, सुग्रीव की कामना थी मैं राजा बनूं, बने कि नहीं?
विभीषण की कामना थी मैं राजा बनूं, बने कि नहीं? भगवान कहते हैं मेरे भक्त को कोई कामना है तू आ मेरी शरण में, मैं तेरी कामना भी पूरी करूंगा। पर हनुमान जी बड़े क्यों बन गए? क्योंकि हनुमान जी को शुरू से लेके आखिरी तक कोई भी कामना नहीं थी राम से कि राम हमें आप ये दे दो, जबकि राम भगवान है। अच्छा, नहीं चाहा हनुमान जी ने तो भगवान ने हनुमान जी को सबसे बड़ा पद दिया। बताओ हनुमान जी को राम जी ने कौन सा पद दिया? मैया बताओ, टोपी वाले भैया बताओ। चलो ये तो अच्छी बात कही आपने, और 3 देवता बताएंगे। ये 3 भैया बताओ। सुनो, राम जी ने हनुमान जी को सबसे बड़ा तोहफा क्या दिया? आगामी ब्रह्मा, जब वर्तमान के ब्रह्मा जी का कार्यकाल पूरा होगा और ये ब्रह्मा जी का रिटायरमेंट जब होगा, तब हनुमान जी को ब्रह्मा के पद पर भगवान बिठा देंगे, सबसे बड़ा बना देंगे। लो, आगामी ब्रह्मा कौन? हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी से बना के चलो। जब हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे तो आपको भी कहीं कहीं का इंद्र फिंद्र तो बना ही देंगे। भैया आपको भी अप्सरा वगैरह बनना हो तो हनुमान जी स्वर्ग वर्ग भेज के बनवा ही देंगे, अप्सरा में नाम लिखवा ही देंगे। चलो जा। है मैया, आपको क्या बनना है बता दो मैया, आप क्या बनोगी अगले जन्म में? मतलब क्या, जब हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे और आपकी पहचान हनुमान जी से होगी तो क्या चाहोगी? फिर हनुमान जी जो चाहे बना दें आपको, बताओ क्या है? इसलिए भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं, तो चाहे स्वार्थ से भजो, भाव को भाव, बोलो भाव, भाव को भाव, अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दश हूँ। भाव को भाव क्या मतलब हुआ? भाव को भाय, अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? भैया बताएंगे हमारे। भाव को भाव मतलब भगवान का नाम चाहे भाव से जपो, किससे? भाव से, प्रेम से, या कुभाव मतलब बिना भाव के, गाली देते हुए। अरे राम को गाली दो, पर गाली देते समय बोल दिया राम। कुभाव मतलब इच्छा नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, पर गाली दे रहे हैं। राम को गाली, नारायण को गाली, कुभाव। भाव को भाव, मैया को जगाओ। सो गई मैया चश्मा लगा के। भाव को भाव, चाहे भगवान का नाम भाव से जपो, चाहे कुभाव से, मतलब कोई भाव, जैसे अजामिल का कोई भाव नहीं था लेकिन कुभाव से बोल दिया बेटे को नारायण, इतने में उसका। कितने ऐसे हैं? भाव से जपा विभीषण ने, कुभाव से जपा रावण ने। अनख आलस हूं, आलसी है, आलस में जैसे नहीं कोई अंगड़ाई लेते, ए राम, अंगड़ाई लेते हुए जमाई आई आराम। कोई धोखे से जमहाई में, अंगड़ाई में
कुछ भी कभी भी बोल दे, भाव को भाव अनख आलस हूं। आलस हूं मतलब आलसी, आलस्य में। नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। दसहूं मतलब दसों दिशाओं में। दिशाएं कितनी होती हैं? कितनी दिशाएं होती हैं? कितनी दिशाएं होती हैं बेटा? बता। 4। मैया कितनी दिशाएं हैं? 3। मैया तुम 3 कह रही हो, अभी तो 3 उंगली थी तुम्हारी। मैया जिस दिशा में खुद रहती हैं उसमें नहीं गिनती, मैं वो नहीं गिनूंगी, उसमें तो मैं खुद हूं। 4। मैया कितनी दिशाएं होती हैं? 4। ए मैया तुम बताओ कितनी? 4 दिशाएं। तो यहां तो लिखा है 10 दिशाएं होती हैं। कितनी भैया बताएंगे दिशाएं कितनी होती हैं? हैं? जोर से। 4 होती हैं। अरे राम 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 राम। सुनो, मैया कितनी दिशा भैया बताएंगे हमारे? हैं? दिशाएं 10 होती हैं। सुनो 10 के नाम। पूरब, बोलो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब पूरब और उत्तर के बीच में जो कोना है वो क्या है? ईशान कौन? बोलो हाँ। पूरब और दक्षिण की ओर जो कोना है वो क्या है? वो आग्नेय कोण है। जो कोना है पूरब पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम का भी तो कोना आएगा, वो कोना भी तो एक दिशा है। तो ये 8 दिशाएं ये हो गई। 4 मुख्य और कोने मिलाओ तो 8, और एक दिशा ऊपर, ये भी एक दिशा है, ऊर्ध्व। कौन सी दिशा? और ये एक दिशा है नीचे। बोलो हाँ, ये एक दिशा है। बोलो भाई। मैया दिशा ढूंढने चली मैया। भागवत सुनते सुनते मैया महाभारत में पहुंच गई। मैया बोली भागवत में सुन चुकी, अब मैं महाभारत चालू करती हूं। ओ गुलाबी मैया, ये गुलाबी मैया लड़ रही हैं। मैया घर पे लड़ना मेरी मां, यहां ना लड़ो। घर से निकली बेचारी, लड़ाई की नहीं ना कुछ दिनों से, हीण गई। किससे लड़ूं तो बगल वाली ले धक्का। हाँ ठीक से नहीं बैठ रही। चालू हो गया महाभारत। मैया अच्छे से बाहर निकल के लड़ो, बगल में मैदान है, जाओ अच्छे से लड़ो। तो भगवान बड़े प्रेमी होते हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भक्ति कैसी हो? जैसी हो 10 दिशाओं को पवित्र करने वाली। भगवान का नाम धोखे से भी निकल जाए तो आपका यश 10 दिशाओं में फैल जाता है। नाम जपत भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। तो कितनी दिशाएं होती हैं भैया? 10 दिशाएं। 4 दिशाएं ना कह देना सनातनी होके। दुनिया को 4 का ही ज्ञान है। दुनिया से 1.5 गुना अधिक ज्ञान भारत के लोगों को है ना?
हाँ, दुनिया ने आज पता लगाया कि ग्रह 9 है। जब सैटेलाइट नहीं बनी थी हम सनातनी तब भी जानते थे कि ग्रह 9 है, इसलिए नवग्रह की पूजा हमारे यहाँ अनादिकाल से होती आई है। बोलो हाँ। तो मतलब हमको ज्ञान था ना ग्रहों का, आज ही ज्ञान है ऐसा तो नहीं। इसलिए भारत शुरू से ही ज्ञान विज्ञान दोनों को जानने वाला है। तो हमारे मैया जी, अंबा मैया गिरीश चंद्र जी, बहू नीतिका जोशी जी, नवीन जोशी जी, पोता आभ्यान जोशी जी, पोती वान्या जोशी जी, बेटी आपकी ऋतु तिवारी जी, पत्नी ऋतु तिवारी जी और हेमंत तिवारी जी, जोविता यजत तिवारी जी और समस्त जोशी परिवार रॉयल गौर सिटी नोएडा से आप आए हैं और भागवत सुन रहे हैं। अच्छी लग रही है कथा, समझ में आ रही है? भागवत जी के पोथी पाठ 23 मार्च को हैं। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। आज यहाँ 84 कोस की यात्रा पूरी हुई। आज हमारे भक्तजन खेलन वन, जहाँ भगवान खेलने गए वहां हम सब ने जाकर खूब खेल खेला। भगवान की बड़ी कृपा, आज ब्रजवासियों के टूक खाए मांग करके। तो आज 84 कोस की यात्रा में हम लोगों ने खूब प्रेम से दर्शन किया। तो आप भी अगली बार बोलिए भक्त, ये खेलन वन में हम लोग प्रेम से आज दर्शन करने गए। पूरे भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई सब जगह जा जा के हम लोगों ने खूब दर्श परस किया, दर्शन किया। 84 कोस के भक्तों ने खूब आनंद लुटाया। आनंद आया कि नहीं 84 कोस के भक्तों को? भगवान सुखी रखें आप सबको। तो आप सब लोग कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव आनंद के साथ मनाया करो। हम लोग जिंदगी का हर क्षण आनंद से जीना चाहिए, जिंदगी का हर पल। मुझे लगता है जिंदगी और भी खूबसूरत तब हो जाती है जब आप जिंदगी को मस्ती से एंजॉय करते हैं और आपके अंदर थोड़ा नटखटपना होना चाहिए। सीधी सादी जिंदगी, ये कोई जिंदगी? थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा नटखट होना। हमारे कन्हैया कैसे हैं? बोलो, ऐसे ही आपको भी होना चाहिए, नटखट। उछल कूद जीवन में नटखट, थोड़ा ऊधम, शरारत, मस्ती जरूरी है। बोलो हाँ। राम जी नटखट नहीं है, पर राम जी भी नटखट बंदरों के संग रहते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, राम जी नटखट है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? कन्हैया ज्यादा नटखट है, राम जी भी नटखट हैं, थोड़ा कम है। आपको नटखट होना चाहिए, पर खूब आनंद लिया करो जीवन का। हंसना सीखो, मजाक करना सीखो, मुस्कुराना सीखो। हर बात को सीरियस मत लिया करो। पत्नी कुछ कहती है तो सीरियस, आप लोग ऐसा कह दिया, मुंह फुला लिया। अरे कुछ बातों को मजाक में ले लिया करो, मजाक हंस लिया करो। हर बात पे सीरियस क्यों होना है? हर बात पे परेशान क्यों होना? कुछ बातें हंस के टाल लो। एक पत्नी थी, वो पत्नी बहुत सीरियस थी और पति बड़ा नटखट था। तो पत्नी बोली अपने पति को गुस्से में, अरे तुम तो एक नंबर के जानवर हो, जानवर। गलत किया मेरे पिता ने, तुम्हारे जानवर के संग ब्याह कर दिया मेरा। अब बताओ, आपकी पत्नी आपको कह दे तुम ठेठ जानवर हो, आपको तो बड़ा बुरा लगेगा। आप 4 दिन भोजन नहीं करोगे ठीक से, जानवर कह दिया। लेकिन उसका पति बहुत बिंदास था। पति बोला, मेरी प्यारी, कितना प्यार करती हो मेरे से, जानवर कह रही हो। जानवर का मतलब जानती हो?
तुम मेरी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर जानवर। टेंशन लेना हो तो आप टेंशन ले सकते हैं इस बात पे कि पत्नी ने जानवर कह दिया, लेकिन इसे दूसरे वे पे लेना हो तो ये भी एक आनंद है। किन किन की बातों को लोगे गंभीरता से, पत्नी की बात, पुत्र की बात, टेंशन ना पाला। बेटे ने गाली दे दी, बेटे ने कुछ कह दिया, अब टेंशन पालोगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, कह दिया सो कह दिया, छोड़ो कल की बातें। हम लोगों ने उम्मीद भी तो इतनी कर रखी है। कई बार आपको उम्मीद मेरे से है, लेकिन मैं आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता तो आपको गुस्सा आने लग जाती है। आपकी उम्मीदें आपके पुत्र से हैं, और जब आपका बेटा आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता तो आपको गुस्सा आता है। तो बताओ, उसमें गलती बेटे की है कि आपकी है? आपकी ही गलती ये है कि आपने व्यर्थ की उम्मीदें क्यों पाल रखी हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, पर उम्मीदें ज्यादा ना करो। आप उम्मीदें किए बैठे हैं, हाँ या ना? क्यों? बंधन ना हो उम्मीदों का, खुश रहो, बिंदास रहो। कोई कुछ कह दे तो सीरियस मत लो, मुस्कुराने के भाव से ले लो। जो बात अच्छी लगे ग्रहण कर लो, जो बात अच्छी ना लगे उसका एक हंसने का अर्थ निकाल के खुश रहो। क्या हम टेंशन पाल के भी क्या करें? आपने हमें कुछ कह दिया, अब हम मुंह बनाए बैठ गए तो क्या होगा इससे? आपने तो कह ही दी ना, अब हम मुंह बनाए तो क्या होगा? कहते ना, तीर कमान से और बात निकल गई वापस अब जानी नहीं है, तो उसका अर्थ ठीक कर लो ना। इसलिए तुकाराम जी बड़े सत्संगी संत थे, उनकी पत्नी बहुत डांटती। क्यों? जब देखो तब बैठे राम राम जपते रहते हो, कोई काम धाम नहीं करना, बैठे बैठे खाते हो। तुकाराम जी फिर भी बेचारी को कहें, वाह तुम कितनी अच्छी हो। लोग कहें, गुरुजी आपकी पत्नी कैसी है? तुकाराम जी से कहें, देखो आपकी पत्नी कितना डांटती है आपको अच्छा लगता है? तुकाराम जी बोले, ये डांटती है तो बहुत अच्छा है। बोले क्यों? बोले प्यार करती होती तो हम भी इसमें आसक्त होते, ये डांटती है तो अच्छा है कि हमारा चित्त इसमें ना लग के भगवान में लगा रहता है। हर जगह पॉजिटिविटी। सुखी वही है जो हर हाल में क्या ढूंढ ले? सकारात्मकता, हर बात पे पॉजिटिविटी। तुम हमें गाली भी दो तो भी हम उसमें अच्छाई ही ढूंढेंगे। अब तुकाराम जी बैठे सत्संग करने, पत्नी बोली, सुनो मैं पानी भरने जा रही हूं कुएं में, घर का थोड़ा काम कर लेना, झाड़ू आड़ू लगा लेना, मैं आ रही हूं पानी भर के। कुछ हम करें कुछ तुम करो। तुकाराम जी को बड़बड़ा के चली गई। अब पत्नी आई घड़ा लेके, देखी तो अभी भी बाबा जी बैठे, सत्संग चल रहा, तो भरा भराया घड़ा पति की खोपड़ी में पटक दिया। तुकाराम जी बोले अपने चेलों से, देखो हमारी पत्नी कितनी अच्छी है। बेचारी पहले आई तो गरज गई, बाद में आई तो बरस गई। सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। हमारी पत्नी भगवान ने कितनी अच्छी दी, गरजती भी है। और देखो जरा, ऐसी पत्नी में भी संत सुखी हैं। शिकायत नहीं है कि ऐसी पत्नी है जो घड़ा सिर पर फोड़ रही है। क्यों? आपकी पत्नी ऐसी तो नहीं है बरसने वाली? बोलो हाँ या ना। आपकी कैसी है भैया? सोच रहे पड़ गए आप, याद करने लग गए कब घड़ा पटकी थी इस खोपड़ी में? नहीं, ऐसी नहीं है, पर देखो मतलब अच्छी है, इसलिए खुश रहो। भगवान
जो दें उसमें प्रसन्न रहा करो। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ो, बेईमानी का धन ना कमाओ। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि मुझे 7 एक संत जी का परीक्षित जी ने अपमान कर दिया। गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, शाप लगा उन्हें। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा, मर जाओगे। राजा परीक्षित जी को लगा 7 दिन ही बचे हैं। हाथ जोड़ करके कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव 7 दिन बचे हैं, बताइए मैं क्या करूं। अच्छा बताओ, जिसके जीवन में 7 दिन बचे हों, जिंदगी थोड़ी बची हो, उसे क्या करना चाहिए? मैया, जिसका जीवन थोड़ा सा रह गया हो, बताओ उसे क्या करना चाहिए? शराब पीना चाहिए, पराई स्त्री का संग करके क्लबों में घूमना चाहिए, मांस मदिरा लेना चाहिए, चोरी भ्रष्टाचार बेईमानी करना चाहिए, या भगवान का चिंतन करना चाहिए, आत्म कल्याण का साधन करना चाहिए? क्या करें बताओ? 7 दिन में मरना है। परीक्षित जी घबराए, गुरुदेव मुझे जल्दी मरना है, बताओ मैं क्या करूं कि मेरा मरण सुधर जाए। मेरा क्या सुधर जाए? क्या सुधर जाए? मैया, मरण सुधर जाए। भैया क्या करें कि मरण सुधर जाए? चोरी करें, बेईमानी करें, पाप करें, छल करें, मरण किससे सुधरेगा? चोरी करने से, बेईमानी करने से, निंदा चुगली करने से, या पुण्य, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, भगवान का चिंतन? क्या करें कि हमारा पुण्य बढ़े और हमारा मरण सुधर जाए? मैया, मरण सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? आप जरा हमारी माँ हो, हमें सलाह दो, फिर हम वही करेंगे। आप बताओ। मैया री मैया, मैया री मैया, छोटी सी मेरी एक ही बात बता दे। मरण सुधारने के लिए क्या करूं? कुछ बोलो भी तो। नहीं मैया, मुंह बस खोल रही हैं। क्या करें? ये मैया बताएंगे, भैया बताएंगे चश्मा वाले। बताओ, मरण सुधारने के लिए क्या करें हम? क्या हम ऐसी करें, आप नहीं करेंगे? हाँ मैया, आप में से कितने लोगों को अपना अपना मरण सुधारना है? सबको सुधारना है? तो हमें उपाय बताओ कैसे सुधरेगा। बस यही काम आप भी करना, हम तो कर ही लेंगे। जो हमें बता रहे हो वो अपने आप को बता लो और अपना चल पड़ो उसी रास्ते पर। सही है? मरण सुधार लो। सुधारना चाहिए। जीवन थोड़ा है, गई बहुत, थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। थोड़ा बचा है जीवन, जीवन का क्या भरोसा। हाँ, एक पल की जिंदगानी, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना,
बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। हम लोग प्लानिंग करते हैं सालों की, महीनों की, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मल मल के तुमने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मल मल के तुमने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ होगी, सुनो, काया न साथ होगी, ये बात ना भुलाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू प्रभु को गरह पाना। बरसों की क्या तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पुण्य कर लो, आएगी वो घड़ी जब, आएगी वो घड़ी जब कोई भी साथ न होगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये न आना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। समझ रही हो मेरी माँ? इसलिए मरण सुधारने में लग जाओ, क्योंकि मरण, अब बताओ, आपकी मृत्यु दूर है कि पास है? क्यों? आपकी मौत दूर है कि पास? भैया डर गए क्या? मौत से डरना नहीं चाहिए। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूरन परमानंद। मरने से डरना नहीं, क्योंकि डरो या मत डरो, मरना तो पड़ेगा। तो डर के क्यों मरे? तो आपसे आपकी मृत्यु दूर है कि पास आ गई है? हर रोज एक कदम पास आ रही है। कौन आ रही है? क्यों मैया? कौन आ रही है? मृत्यु। अच्छा, मृत्यु स्त्री है कि पुरुष? बोलो जोर से। मृत्यु बदसूरत है कि खूबसूरत है?
क्या बोलती हो मैया? मृत्यु बदसूरत है या खूबसूरत है? कैसी है? हैं? मृत्यु इतनी खूबसूरत है कि उसे देखने के बाद किसी को देखने का जी नहीं करता, उसे पा लेने के बाद किसी को पाने का मन नहीं करता, इतनी खूबसूरत है। कौन? मृत्यु। सबसे निर्दयी भी मृत्यु है। मृत्यु को तनिक दया नहीं। जिस मां के छोटे से बच्चे हैं, कल बच्चा पैदा हुआ और मां को मृत्यु लेने आई, किसी ने मृत्यु से कहा, अरे मृत्यु, इसका भी बच्चा छोटा है, तुम मां को मार डालोगी तो दूध कौन पिलाएगा? ये बच्चे को तो देखो, थोड़ी तो दया करो। मौत बोली, मैं क्या करूं, मैं तो केवल विधि के विधान को फॉलो कर रही हूं, मैं तो केवल विधि के विधान को फॉलो करती हूं। माना कि मुझे कष्ट है, मौत भी रोती है साहब, मौत भी रोती है। यमराज से मौत बोली कि यमराज आप मेरे से ये काम मत कराओ। एक दिन मृत्यु बोली, यमराज जी आप मेरे से ये काम मत कराओ, बड़ी बद्दुआएं मिलती हैं मुझे, बड़ा कष्ट होता है मुझे जब मैं किसी के मां को उनके छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके लाती हूं। परिवार में एक ही करने वाला था, सबका पेट भरने वाला, जब मैं उसे उठा कर लाती हूं तो परिवार वाले मृत्यु को ऐसे देखते हैं कि मृत्यु, तूने उसे ही उठा लिया जो हमारा पालनहार था, अब हम तो उसके बिना ही मर जाएंगे। बड़ी निर्दयी है मौत। यमराज जी ने कहा कि मृत्यु, तुझे कोई बद्दुआ, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो तेरा काम है। इसलिए मृत्यु बड़ी निष्ठुर है, निर्दयी है और खूबसूरत भी है। अपने अपने दृष्टि से देखो। इसलिए कहते हैं संत लोग, मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत इस जिंदगी का कड़वा सच है, आएगी, इसलिए डरोगे तो ज्यादा सताएगी। तैयार रहोगे कि मरना है तो पीड़ा कम होगी, क्योंकि पहले से जानकारी है कि चलना है। तो मेरे तो पास ही आ रही है मृत्यु, आपके कितने करीब आ रही है? नहीं, मौत सिर पे नाच रही है। कालब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, नाच रही है सिर पर। काल हमें खा रहा है। हाँ, काल बलि का लगा तमाचा, कलम कान में धरी रही, एक परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ। सुनो, एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ, दवा उठा के बैग में रखा, मोटर कार सवार हुआ। एक आदमी गया, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी को अटैक आया है, जल्दी चलो। डॉक्टर साहब बोले चिंता ना करो, मेरे पास दवाई है, मैं तुम्हारे पिता को मरने नहीं दूंगा, मेरे पास दवाई है। तो डॉक्टर अपने घर से
दवा करन तैयार हुआ, दवा उठा के बैग में रखा, मोटर कार सवार हुआ। तो क्या हुआ? फिसली कार गिरी गड्ढे में। जब मौत आएगी तो सुनना, फिसली कार गिरी, डॉक्टर साहब की कार गिर गई, फिसली कार गिरी गड्ढे में, और दवा बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, ये काया धरी रह गई। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण और जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। सबकी जन्म पत्रिका बनाकर बताते, तुम्हारा भाग्य कैसा, तुम्हारी मृत्यु कब। सबका भाग्य बताने वाले भी अपना भाग्य बदल नहीं पाते। एक पंडित जी अपने घर में पोथी पत्रा रखते थे। जन्म मरण और जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। क्या हुआ? काल बलि का लगा तमाचा। एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा नफा सब जोड़ रहा। किससे हमको कितने लेने, बही के पन्ने मोड़ रहा। काल बलि का लगा तमाचा, कलम कान में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। बोलो हाँ। मैया आप कौन हो? मैया, ओ प्यारी मैया आप कौन हो? मैया आप कौन हो? कौन? आप सब कौन हैं? जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी। तो आप कौन हो? कौन हो? परदेसी। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? आप सब कौन हैं? भैया कौन हो? परदेसी हो? बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, पत्नी परदेसी, पति परदेसी, बेटा परदेसी, संसार का हर व्यक्ति कौन? आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी। इसलिए परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्यों? परदेसियों को है एक दिन जाना। परदेसियों को एक दिन, इसलिए परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जाना पड़ेगा ना मेरी माँ, इसलिए मौत रोज आ रही है पास 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 पास। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु मेरी ओर मौत आ रही है, कन्हैया आप मेरी ओर कदम बढ़ा चुके हो कि नहीं? अब देखो ना,
मुझे दोनों का इंतजार है, कन्हैया का भी और मृत्यु का भी। अब देखना यह है पहले कौन आता है, कन्हैया आएंगे कि मौत आएगी। इसलिए कहो भगवान से, प्रभु मौत तो आएगी, पहले तुम आ जाना। भगवान से प्रार्थना करो। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव 7 दिन बचे हैं, क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, भागवत सुनो, जीवन थोड़ा है, क्या करें? छोड़े जीवन को पाए तो क्या चोरी करें, डाका डालें, पाप करें? क्यों पाप कमाएं? समय कम है ना मेरी माँ, इसलिए पुण्य करो। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास क्यों? जाना। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। परीक्षित जी ने कहा, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, आप भागवत सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। आप ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करो, नींद का त्याग करो। ज्यादा सोना चाहिए कि कम? कितना सोना चाहिए? क्या मेरी माँ 8 घंटा, 7-8 घंटे बहुत है। हाँ, ज्यादा ना सोया करो। उठ जागे मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तस्मात् भारत सर्वात्मा। सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनो, अब तुम भागवत सुनो। और क्या सुनाए? बोले चिंतन कृष्ण का करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा। मौत सिर पर नाच रही हो तो क्या करें? सब में परमात्मा का दर्शन करो। जो देखो, जहां देखो, क्या देखें? मत देखो कि ये स्त्री है, मत देखो कि ये पुरुष है। क्या देखें? सब में प्रभु दिखते हैं। मैया मैं क्या कहूँ, सब में प्रभु दिखते हैं। भैया मैं क्या कहूँ। किसे देखो? सब में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। क्यों मैया? भगवान कहाँ है ये पीली मैया बताओ। भगवान कहाँ है? कहाँ? ओ मोबाइल वाली मैया पीछे। हाँ हाँ, अब बताओ, मोबाइल चालू रख के बताओ, बताओ भगवान कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? ए प्यारी माँ बताओ, मेरी माँ कहाँ रहते हैं? बोलो, कहाँ रहते हैं भगवान? हैं? नहीं बोल रही है मैया। टोपी वाले भैया बताएंगे। वो टोपी लगा रखी है नीली सी,
दादाजी चश्मा भी लगाए हैं, दाढ़ी सफेद है, टोपी है। बताओ बताओ भगवान कहाँ हैं? बोलो, नहीं बताओगे? हाँ पीली मैया बताओ कहाँ भगवान? तो आप खड़े होके बता रही हो, जा रही हो, गुस्सा हो गए? ट्रेन जा रही है, फिर आ रही है ट्रेन। हाँ जाओ टाटा। भगवान कहाँ हैं? सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। भगवान को कहाँ देखें? मैया आप भागवत सुनती हो, आप में से कितने लोग भागवत सुनते हैं? सुनते हो? सुनो फिर, भागवत सुनने वाले की नजर कैसी होनी चाहिए? जैसे पारखी नजर होती है ना, सुनार की, लोहार की नजरें कैसी होती हैं? पारखी परख लेता है कि ये असली है कि नकली, हीरा असली है कि नकली, सोना असली है कि नकली। नजरें भी पारखी होती हैं, हाँ या ना? इसलिए आपसे मैं कहूं, आप भागवत सुनने वाले सत्संगी लोग हैं, आपकी नजरें भी पारखी होनी चाहिए। कैसी नजरें होनी चाहिए? कि आप भी सब में। अच्छा बताओ, सब में भगवान है या नहीं? सब में है या नहीं? तो फिर आपकी नजरें ऐसी पारखी होनी चाहिए कि सब में जो आपके परमात्मा है उन्हें ही देखा करो और किसी को ना देखा करो। स्त्री को मत देखो, स्त्री के भीतर भगवान को देखो। अच्छा बताओ बताओ, इस गुलाब में क्या दिख रहा है आपको? ये तीनों भैया बताएंगे। सब चुप्पी टाप रहना। ये गुलाब में आपको क्या दिख रहा है? दिख रहे हैं भगवान? हमें भी दिखाओ। इस तरफ बैठे हैं किस तरफ? अरे भगवान, भाव टमाटर क्या भाव दिए? वही वाला भाव तो नहीं है? बताओ इसमें क्या दिख रहा है? इसमें क्या है? चलो भैया, अब तीनों मैया बताएंगी। तीनों भैया फेल, अब तीनों मैया पास होंगी। मैया बताओ हैं? पंखुड़ी, और सही बोला आपने, और पराग, और खुशबू दिख रही है, हाँ। और सुनो भैया, इस गुलाब में शहद भी है, हाँ या ना? क्या है? शहद। परंतु शहद को ग्रहण कौन करेगा? केवल मधुमक्खी। शहद है, हर पुष्प में शहद है, पर ग्रहण कौन करता है? केवल मधुमक्खी। आप ग्रहण नहीं कर सकते। शहद है पर दिखती नहीं है। ऐसे ही जैसे गुलाब में शहद है पर दिखती नहीं है, ऐसे ही कण कण में भगवान है, दिखते नहीं हैं। शहद को ग्रहण केवल मधुमक्खी कर सकती है, ऐसे भगवान को ग्रहण केवल भक्त ग्रहण कर सकता है। जैसे गुलाब में शहद है पर ग्रहण कौन करेगा? मधुमक्खी। ऐसे ही स्त्री में परमात्मा है, जैसे पुष्प में शहद है। आप भी स्त्री को ना देखो। जैसे मधुमक्खी गुलाब नहीं देखती, वो अपना
रस देखती है, ऐसे आप भी स्त्री ना देखो, पुरुष ना देखो, उस स्त्री पुरुष के भीतर जो रस रूप में परमात्मा बैठा है वो ग्रहण करो। और आप भी मक्खी बन जाओ, प्रेम की मक्खी। मधुमक्खी वो है, तो आप भक्ति की मक्खी बनो, जो केवल भगवान को ग्रहण करे। जैसे मक्खी क्या ग्रहण करती है? किसी भी पुष्प में बैठेगी पर वो ग्रहण एक ही चीज करेगी। बोलो हाँ। ऐसे दुनिया में किसी को देखो पर देखो क्या? स्त्री में स्त्री को ना देखो, स्त्री में भगवान को देखो। पुरुष को पुरुष में पुरुष को ना देखो, पुरुष में भगवान को देखो। हाथी में हाथी को ना देखो। अच्छा बताओ, हाथी में भगवान है या नहीं? स्त्री में भगवान है या नहीं? आत्म तत्व के रूप में सब में परमात्मा ही बैठे हैं। क्या भगवान के अतिरिक्त हाथी में कुछ है?